मराठा आरक्षण आंदोलन पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। अदालत की पीठ ने कहा कि मनोज जरांगे के नेतृत्व वाला विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं है और इसे सभी शर्तों का उल्लंघन भी बताया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई में चल रहे आंदोलन पर तत्काल सुनवाई करते हुए कहा कि हम कुछ शर्तों के साथ विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने की तैयारी में थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने इसका उल्लंघन किया। प्रदर्शनकारियों ने शहर को ठप कर दिया और उन्होंने अदालत को दिए गए अपने हलफनामे का पालन भी नहीं किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि मराठा आरक्षण आंदोलन के कारण पूरी मुंबई ठप है। इसके साथ ही अदालत ने यह भी माना कि आंदोलन शांतिपूर्ण नहीं रहा और प्रदर्शनकारियों ने सभी शर्तों का उल्लंघन भी किया। अदालत ने आदेश दिया कि मंगलवार दोपहर तक शहर की सभी सड़कें खाली कर दी जाएं। न्यायमूर्ति रविंद्र गुघे और गौतम अकल की खंडपीठ ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को सिर्फ आजाद मैदान में धरना देने की अनुमति थी, लेकिन वो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, चर्च गेट और मरीन ड्राइव के इलाकों तक पहुंच गए, हाईकोर्ट के बाहर भी जुट गए। इसके साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आंदोलन पर सख्त टिप्पणी करते हुए मनोज जरांगे के समर्थकों से कहा कि हालात सुधारें और रास्ता खाली करें। आंदोलन के कारण जाम की स्थिति पर हाईकोर्ट ने कहा कि कल तक मुंबई की सभी सड़कें खाली होनी चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि सरकार तय करे कि सड़कें खाली हों। अदालत ने प्रदर्शनकारियों को साफ निर्देश दिया कि सिर्फ 5,000 प्रदर्शनकारी ही मैदान में होंगे और वो भी दोपहर 12 बजे तक। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि अगर लाखों और लोग मुंबई में आते हैं तो आप भला क्या करेंगे। सरकार ने अदालत को बताया कि गणेशोत्सव के कारण हालात संभालने में कठिनाई है, पुलिस बल का कड़ा इस्तेमाल आसान है, लेकिन उसके नतीजे गंभीर होंगे, इसलिए संतुलन बनाना भी जरूरी है। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि हर नागरिक को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन ये शांति और तय नियमों के तहत होना चाहिए। अदालत इस पूरे मामले पर फिर सुनवाई करेगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुंबई शहर ठप हो चुका है, जजों और वकीलों की गाड़ियां तक रोकी गईं, गेट ब्लॉक किए गए, सड़क पर नहाना, खाना, गंदगी फैलाना। अदालत ने चेतावनी दी कि जरांगे और समर्थकों ने हर शर्त तोड़ी है। अब सरकार कानून के तहत कार्रवाई करे और नए प्रदर्शनकारियों को शहर में आने से रोके। एडवोकेट जनरल बीरेंद्र साराफ ने बताया कि धरने की अनुमति सिर्फ 29 अगस्त तक की थी। जरांगे का पुलिस को दिया गया आश्वासन सिर्फ औपचारिकता साबित हुआ। बॉम्बे हाईकोर्ट की इस टिप्पणी पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी बड़ा बयान दिया। सीएम फडणवीस ने कहा कि मैं जो समझ पाया हूं वो ये कि अदालत ने कहा है कि जहां अनुमति दी गई थी, शर्तें लगाई गई थीं, उन शर्तों का उल्लंघन हुआ। अदालत ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई है और कुछ निर्देश भी जारी किए हैं। उन निर्देशों का पालन करना प्रशासन की जिम्मेदारी है और प्रशासन उनका पालन करेगा। आपको बता दें कि मनोज जरांगे की टीम की मांग है कि 10% आरक्षण हमें चाहिए और मराठाओं को कुणबी जाति के रूप में मान्यता दी जाए, क्योंकि कुणबी ओबीसी श्रेणी में आते हैं, जिससे मराठा समुदाय को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही मनोज जरांगे ने यह भी कहा कि मराठवाड़ा क्षेत्र के मराठाओं को कुणबी घोषित करके आरक्षण दीजिए और हैदराबाद और सतारा के गजट नोटिफिकेशन को कानूनी बनाया जाए। हालांकि ओबीसी नेता की इस मांग का लगातार विरोध भी हो रहा है। आपको बता दें, मराठा नेता मनोज जरांगे मुंबई के आजाद मैदान में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वो मराठा समाज को सरकारी नौकरी और शिक्षा में ओबीसी वर्ग के तहत 10% आरक्षण की मांग कर रहे हैं। सोमवार को ही उन्होंने पानी पीना भी बंद कर दिया था। जरांगे ने कहा कि वो मांगें पूरी होने तक मुंबई नहीं छोड़ेंगे और भूख हड़ताल जारी रखेंगे। फिलहाल इस प्रदर्शन पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त टिप्पणी करता हुआ दिखाई पड़ा है और उसने निर्देश दिया है कि पूरी तरह से मुंबई की सड़कें खाली करें। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।